अमित शाह ने सोचा ऑलरेडी तोड़ देंगे, लेकिन शाह के रास्ते में आ गया तेजस्वी का चाणक्य। नीतीश ने सोचा चिराग को तबाह कर देंगे, लेकिन नीतीश के रास्ते में आ गया चिराग का चाणक्य। तेजस्वी यादव का वो चाणक्य कौन है जिसने सीधे क्रिकेट ग्राउंड से सीएम दावेदार बना दिया? जैसे अमित शाह मोदी की ढाल की तरह रहते हैं, वैसे ही तेजस्वी का वो खास है। तेजस्वी के चाणक्य की तरह तेज तर्रार है चिराग पासवान के चाणक्य। चिराग के बचपन के दोस्त कैसे करते हैं चिराग की राजनीति में उनकी मदद। जैसे अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं, वैसे ही बिहार के दो उभरते हुए नेताओं के भी अपने अपने चाणक्य हैं जो उन्हें हर हालातों में सलाह देते हैं और बचा कर लाते हैं। वो तेजस्वी यादव के ठीक उसी तरह ढाल बन चुके हैं जैसे अमित शाह मोदी के हैं। तेजस्वी तो एक क्रिकेटर थे, उन्हें राजनीति की इतनी बारीकियां कहाँ पता थी। हाँ, ये जरूर है कि वो लालू यादव के परिवार में थे तो राजनीति देखते और सुनते आगे बढ़े, लेकिन क्रिकेट के मैदान से सीधे पॉलिटिकल मैदान पर लॉन्चिंग के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंजीनियर जो करिश्माई ब्रिज तैयार कर सके, और तेजस्वी के चाणक्य ने यही काम किया। तेजस्वी का ये चाणक्य मोदी के चाणक्य अमित शाह की तरह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। जरूरत पड़ने पर वो कभी शाह की तरह तेजस्वी की ढाल बन जाता है तो कभी शाह की तरह तेजस्वी के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। तेजस्वी की हर रणनीति पर उसकी छाप दिखाई पड़ती है। तेजस्वी की हर सियासी चाल पर उसका असर दिखता है। सियासी मोहरे फिट करने में वो शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी की तरह मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो धुरंधर जिसको आप नहीं जानते, लेकिन वो तेजस्वी के इतने करीब है। तो जनाब, उसका नाम है संजय यादव। तेजस्वी के चाणक्य की भूमिका निभा रहे संजय भी अपनी भूमिका की चुनौतियों और बारीकियों को बखूबी समझते हैं। वो जानते हैं कि सियासी शतरंज के बिसात पर कब रानी चलनी है और कब किस प्यादे को आगे बढ़ाना है। वो ये भी जानते हैं कि कब किससे हाथ मिलाना है और कब किससे गले मिलना है। फैसला तेजस्वी यादव का होता है, लेकिन उस पर छाप होती है संजय यादव की। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। मौका था बिहार विधानसभा चुनाव का। इस चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी नीतीश गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। तेजस्वी के तेज से लवरेज महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। महागठबंधन के इस विराट प्रदर्शन का श्रेय लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव को दिया गया, लेकिन महागठबंधन की इस सफलता के पीछे कई चेहरे काम कर रहे थे जिनके चुनावी रणनीतिकार थे, पार्टी का संगठन था, जमीन पर संघर्ष कर रहे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा था जो अलग ही चमक रहा था, वो सलाह दे रहा था, और वो चेहरा संजय यादव का था। तेजस्वी के नेतृत्व में मिली करिश्माई जीत दरअसल उनके चाणक्य संजय यादव की सियासी जमावट का ही नतीजा थी। तेजस्वी यादव के राइट हैंड माने जाने वाले संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। साल 2013 में जब तेजस्वी यादव का क्रिकेट करियर ढलान पर था, तब वो राजनीति में आए। तेजस्वी के इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट किया संजय यादव ने। तेजस्वी से उम्र में महज 5 साल बड़े संजय को तेजस्वी बड़े भाई की तरह मानते हैं और सम्मान देते हैं। राजनीति में वापसी का फैसला सुनाते हुए तेजस्वी ने संजय का परिचय अपने बड़े भाई के रूप में ही करवाया था और कहा था कि अब हम सब साथ साथ हैं। वक्त गुजरने के साथ ही संजय यादव लालू यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद बन गए। लालू परिवार के फैसलों में उनकी सहमति भी अहम किरदार निभाने लगी। तेज दिमाग और सियासी सूझबूझ के दम पर संजय ने लालू यादव का भरोसा भी कम वक्त में ही हासिल कर लिया। सूबेदार पिता के इकलौते बेटे संजय यादव मामूली परिवार से आते हैं। संजय ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद ही संजय ने नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर ली थी। एमबीए करने वाले संजय ने 2013 तक गुरुग्राम की एक आईटी फर्म में टीम मैनेजर के तौर पर काम किया। आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद संजय ने ही पार्टी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की दुनिया की जानकारी दी। संजय ने ही आरजेडी के संगठन में ओबीसी और SC/ST के लिए आरक्षण लागू करने पर जोर दिया। इसी के बाद आरजेडी संगठनात्मक पदों में आरक्षण लागू करने वाली देश की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई।